बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज रियासत खुलकर इमरान खान के खिलाफ सामने आ चुकी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का खिताब हो, इन दोनों ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है और उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। लेकिन कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ, क्योंकि इस वक्त जो GHQ से खबरें सामने आ रही हैं उसने भी इस वक्त हलचल मचा दी है कि पाक फौज में आज कुछ बड़ी अहम तब्दीलियां हुई हैं। कुछ बैट्समैन तब्दील हो चुके हैं और नई टीम ने कमान संभाली है। किस किस को जनाब जो है वो मेन औहदों पर लाया गया है, उसकी असल वजह क्या है, पाक फौज में ये तब्दीलियां क्यों की गई हैं, उसकी असल वजह क्या है। और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो DGC ISI थे, उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी। ये मामला क्या बना है, आज अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि खुशामदीद इमरान खान पहली बार कौम के सामने आने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी खबर आप सबके लिए हो सकती है कि अडयाला जेल से इमरान खान साहब की सिर्फ एक तस्वीर सामने आई थी, अब बराह रास्त कौम उसको देख सकेगी और 14 मई का दिन फैसला कुन होगा। ये मामला क्या बना है, खान साहब कैसे सामने आएंगे, कौम कैसे इनको देख पाएगी, अहम तरीन तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। और फिर 9 मई किसने करवाया है, उसके पीछे मकासद क्या है। जनाब KP के गवर्नमेंट ने अली अमीन गंडापुर साहब ने गर्म देगचा उलट दिया है और जुडिशल कमीशन बनने की बात शुरू हो गई है। अहम तरीन तफसीलात उस हवाले से भी आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो 9 मई की बात कर लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने इस वक्त एटम बम गिरा दिया है और इसके पीछे असल मकासद क्या थे, क्या सारी सूरत हाल बनी, ये जनाब इस वक्त बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। आपने देखा कि इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तवातुर से एक ही मुतालबा कर रही है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं DGISPR की जानिब से कि इमरान खान जो हैं वो फितना भी हैं, वो सियासी दहशतगर्द भी हैं, उनको सियासी टोला भी कहा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फिर उस पर वजाहत दे दी। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ महकमाना तौर पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर मुतालबा कर दिया कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बुग से भरी थी, वो जनाब नफरत में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हरकारत और बेबुनियाद सियासी इल्ज़ामात से भरपूर। DGISPR ने पाकिस्तानी कौम जो है उनको इंतहाई तकलीफ दे अमल था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जनाब अब ये फिर बराह रास्त एक जंग शुरू हो गई। और फिर 9 मई की असल जुडिशल कमीशन बनाया क्यों नहीं जा रहा, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। 9 मई में आपने देखा कि कुछ कोर कमांडर्स जो हैं उनको सैक किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल सैक हो गए, ब्रिगेडियर्स को सैक किया गया, कुछ फौजी अफसरान उसके अंदर मुलविस थे। तो अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें नहीं फंसेगी, इसमें कुछ अपने लोग फंसेंगे और यूं इदारे की लड़ाई जो है वह आपके सामने आ जाएगी। नजम सेठी साहब ने यह दावा कर दिया और फिर इस दावे ने जनाब सबको हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली इस वजह से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही है और DGISPR और राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। तो जुडिशल कमीशन से असल भागने की वजह ये मैंने आपके सामने रख दी है। अब जनाब KP की गवर्नमेंट से कुछ नया एक एटम बम फोड़ दिया गया है। वो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर भी कल की और वो तकरीर उन्होंने बराह रास्त स्टेट को चैलेंज किया, यानी कि स्टेट रियासत को चैलेंज कर रही है। अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं और उन्होंने जो है वो कल के जलसे में DGISPR को ललकारना शुरू कर दिया। ये एक बड़ी खतरनाक सी सूरत हाल है। अगर आप इसको बैठकर सोचें और देखें कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है, कि ये आपसी लड़ाई जो है वो उसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। तो खैर वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि उन्होंने जनाब KP की असम्बली में 9 मई की करारदाद मंजूर कर ली है। 9 मई के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ झूठे केसेस बनाए जाए, उस पर जुडिशल इंक्वायरी भी हो जाए। अब उस पर जुडिशल इंक्वायरी तक जो है बात जाएगी। अब KP के जो है वो अपनी KP के सूबे की हदूद के अंदर रहते हुए 9 मई में वहां पर जो है वो सारे हमले हुए, उस पर जुडिशल इंक्वायरी जो है वो करवा सकती है। वो जनाब KP के पेशावर हाई कोर्ट को ये हुक्म दे सकती है KP गवर्नमेंट कि आप इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी जो है बिठाएं और जुडिशल कमीशन KP के पेशावर हाई कोर्ट के अंदर बन सकता है। और अगर ये जुडिशल कमीशन वहां पर बन गया तो फिर जनाब कुछ बड़े बड़े आइटम बम फूट जाएंगे और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। और ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए खौफ से कम नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से एक बहुत बड़ा कार्ड खेल सकती है। तो जिसके लिए फैसल करीम खुंडी जो है उनको गवर्नर KP के लगाया गया कि हम गवर्नर राज लगा देंगे। अगर अली अमीन गंडापुर साहब भी काम करते हैं तो गवर्नर राज भी लग सकता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि फिर हम आपके ऊपर ऐसा कब्जा करेंगे,
आपको समझ आ जाएगी कि हमने किया तो किया गया, फिर आप हमें गद्दार ना कहिएगा। यानी कि इस वक्त लड़ाई जो है वो खतरनाक मरहले में है और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इसके बाद मुझे नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतरी की जानिब, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बेहतरी जो है वो नहीं है। हालात बेकाबू हैं और आग फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट भी इस आग में चलती पतील का काम जो है वो कर रही है। अब जनाब आज एक और अहम खबर है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने मलिक अहमद खान ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें जो है मुअत्तल कर दी हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आ चुका था कि वो गैर कानूनी और गैर आईनी था और स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नशिस्तें मुअत्तल कर दी हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने डेस्क बजाकर स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली की रूलिंग का खैर मकदम किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया और स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर आज से मुलज़ामत का हुक्म दे दिया है और हुकूमती इत्तेहाद के मुअत्तल होने वाले अरकान की तादाद कम अज कम 27 है। ये पंजाब असम्बली की बात हो रही है कि 27 लोग जो है आज मुअत्तल हो चुके हैं, 27 MPs मुअत्तल हो गए हैं और कुल पूरे पाकिस्तान में ये 77 सीटें बनती है, 77। अब ये हुकूमत के हाथ से जनाब निकल चुकी हैं और जनाब ये एक जो है वो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि हुकूमत के पास इस वक्त 2/3 अक्सर मौजूद जनाब नहीं है। अब दूसरी जानिब खुशामदीद इमरान खान, अब उनकी पहली बराह रास्त झलक जो है वो अब कौम के सामने आने जा रही है। वो कैसे आने जा रही है, ये अहम तरीन जनाब सवाल है। चले मैं आपके सामने खबर रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर है कि नैब तरमीम के फैसलों के खिलाफ 5 रुकनी लाजर बेंच जो है उसको तश्कील दे दिया गया है और 14 मई को इस केस की समाअत होगी। 5 रुकनी लाजर बेंच इस केस को सुनेगा और जनाब ये सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान इस केस के दरख्वास्त गुजार है। इमरान खान साहब की जो पटिशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, तो वहां पर इमरान खान के वकील ये बात करेंगे कि इमरान खान जो है वो दरख्वास्त गुजार हैं, तो लिहाजा उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए और कोई कानूनी जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद नहीं है कि वो खान को यहां पर पेश होने से रोकें। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब का आपको पता है, जैसे अगर आपने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो पाकिस्तान आए और देखें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कैसे ताकत का नंगा नाच हो रहा है। चीफ जस्टिस नंगा नाच रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट नंगा नाच रही है, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स नंगा उनको नचवाया जा रहा है। अब ये सारे के सारे लोग जिसमें एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी और फिर जनाब ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, हर तरह का इदारा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के गर्म हमाम के अंदर नंगा नहा रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ ये निज़ाम खुलकर सामने आ गया। पिछले 48 घंटों के अंदर आपने देख लिया कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब का खिताब, उनकी तकरीर, कैसे इमरान खान को निशाना बनाना। तो अब यहाँ से नजर आता है कि इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए सियासत में कोई जगह बाकी नहीं है जब तक जो है वो ये मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है। आने वाली एस्टैब्लिशमेंट का हमें नहीं पता कि जनाब कौन से चीफ साहब आएंगे, वो क्या करेंगे, या फिर ये एक्सटेंशन लेंगे फिर नहीं लेंगे। ये जनाब इस वक्त बड़ी सूरत हाल जो है वो खराबी की जाने पड़ रही है। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो इस वक्त बड़े उनके लिए खतरनाक मरहला भी है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अगर पेश हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो फिर उनको ये नहीं होगा कि उनको आप छुपा कर ले आएंगे, मीडिया वहां पर खड़ा होगा, मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा होगा। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि उसकी एक झलक कौम के सामने आ जाए और वो आकर सिर्फ मुक्का लहरा दे, वो उसकी एक जो है वो मुस्कुराहट कौम के सामने आ जाए, उसकी शक्ल आ जाए। पूरे अगले 1 महीने के अंदर इमरान खान साहब की सिर्फ टॉक शोज जो है वो इमरान खान की तस्वीर से भरे होंगे। इमरान खान के बगैर आप जनाब पाकिस्तान में कोई भी टॉक शो देख लें, उसके बगैर नामुकम्मल है। इमरान खान जो है वो इस सियासत के सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है, उसके गिर्द पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो आर्मी चीफ साहब हो, कोई भी हो, चाहे वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो, कोई वजीर हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो टॉक शो हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें हर शख्स जो है वो एक शख्स का नाम दे रहा है, उसका नाम इमरान अहमद खान न्याज़ी है। चाहे उसके हक में बात हो रही हो, चाहे उसके खिलाफ हो रही हो, सिर्फ आपने वायरल होना है तो इमरान खान का नाम तो आपको लेना पड़ेगा। आप उसको पाकिस्तान की सियासत से जनाब माइनस नहीं कर सकते और उसका खौफ इसमें इतना बढ़ चढ़ कर इनके दिलों में बोल रहा है कि अगर वो वापस आ गया तो इन सबको उल्टा लटका देगा। तो जनाब अब कुछ और अहम खबर है कि पाक फौज में कुछ बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं और नई टीम ने कमान संभाल ली है। अब ये नई टीम है कौन, बेसिकली क्या मामला बना है? देखिए, जनरल बाजा साहब ने जाते जाते कुछ प्रमोशंस कर दी थी और उन्होंने अपनी टीम को मजबूत कर दिया था कि वो जाने के बाद भी पीछे से अपना हाथ जो है उसको मजबूत रखें। तो उनकी टीम मजबूत थी और एमन बिलाल सफदर इनको जबरदस्ती इस्तीफा जिनसे लिया गया है, जो कोर कमांडर मंगला थे, जिसके बारे में कहा गया था कि वो आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ गुफ्तगू वहां पर कर रहे थे सऊदी अरब में और वो लीक हुई और सुनाई गई। तो उनसे जनाब कहा गया कि आपको कोर्ट मार्शल कर देंगे या फिर आप इस्तीफा देकर घर चले जाएं। तो जनाब वो इस्तीफा देकर घर चले गए। आने वाले नए चीफ आर्मी चीफ की लिस्ट के अंदर उनका नाम भी शामिल था। तो अब ये पता चल रहा था कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी कोई टीम मजबूत नजर नहीं आ रही थी।
दायरा मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपने आपको मजबूत तो करना है। और फिर 9 मई हुआ, 9 मई आपको पता है कि फिर अपने लोगों को सैक भी करना पड़ा, यानी कि अपने लोग जो हैं वो 9 मई के अंदर मुलविस थे, तो जिसमें जनाब फयाज गनी साहब हों और फिर कोर कमांडर मंगला इमन बलाट सफदर साहब हों कि वो 9 मई के मामले पर हमादर और उमर यूब साहब को बचा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी जो है उस वजह से नहीं हुई थी और बहुत सारे ऑफिसर्स को सैक किया गया। बहुत सारे ऑफिसर्स की जो है वो इंट्रा इंस्टीट्यूशनल जो है वो कुछ उनकी जनाब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। तो उससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि जो हुक्म की तामील है वो फौरी नहीं हो रही थी। तो आज जनाब कुछ अहम तीन तैनातियाँ हुई हैं, कुछ अहम तीन प्रमोशंस हुई हैं और एक मेजर जनरल उमर बुखारी साहब, मेजर जनरल अनायत और मेजर जनरल अहमद शरीफ जो कि DG ISPR हैं, जनाब इनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोशंस मिल चुकी हैं, 3 स्टार जनरल ये बन चुके हैं। अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे अल्फाज थे, जैसे गुस्सा था, जैसे गम गुस्सा आपको देखने को मिला, तो ये आर्मी चीफ के बड़े करीबी लोग हैं जिनको जनाब प्रमोशंस मिल चुकी हैं। तो लग ये रहा है कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर अब ये प्रमोशंस इस बात के बड़े वाज़ेह सबूत हैं कि इमरान खान के लिए कुछ टाइम अच्छा शुरू नहीं हुआ। अब नए सिरे से जनाब कुछ 9 मई के हवाले से क्रैकडाउन होने जा रहा है, कुछ लोगों को अब दोबारा से उठाया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी और फिर ये एजेंसीज को टास्क मिल चुका है कि कुछ हफ्तों के अंदर जो 9 मई के अंदर मतलूब लोग हैं उनको जनाब गिरफ्तार कर दिया जाए। सवाल ये बनता है कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के हवाले से खबरें चल रही थी कि उनको भी जो है वो प्रमोशन मिल जाएंगी, लेकिन उनको आज प्रमोशन नहीं मिल सकी। वो DGCISI हैं, वो उसी ओहदे पर काम कर रहे हैं। अब नया DGISPR कौन होगा, ये अहम तरीन सवाल है। आमतौर पर पाकिस्तान की फौज में मेजर जनरल रंग का शख्स या ऑफिसर जो है वही जनाब DGISPR होता है, तो ये तो लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं। अब नए DGISPR कौन होंगे, ये भी एक अहम तरीन सवाल है कि अब वो भी तब्दील हो जाएगा। तो अब वो कौन होते हैं अब देखते हैं, लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये ऊँट जो है किस करवट बैठता है। लेकिन ये जो है वो प्रमोशंस तब्दीलियाँ ये बात बता रही हैं कि आर्मी चीफ साहब अब मजबूत पोजीशन के अंदर आ रहे हैं और अगर वो मजबूत पोजीशन के अंदर आ जाते हैं तो फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की बिजलियाँ मजीद जो है वो पर गिरेंगी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने नाज़मीन ख्याल रखना। लगवान पाकिस्तान जिंदाबाद।